जबकि 3 साल हो गया, चौथा साल लगने वाला 2022 से ये केस बढ़ा हुआ है। कितनी जांच चलेगी, कब तक जांच चलेगी, कब न्याय मिलेगा उसको? कौन हो VIP जब खुल के आया तो उसको क्यों नहीं सजा दे रहे आप लोग? तो उसको सजा मिलनी चाहिए और हम यही सजा की मांग कर, हम उत्तराखंड के लोग हैं और हम यही मांग करते हैं कि उसको सजा मिलनी चाहिए। बिटारी हत्याकांड में देखो, उसको बरी कर दिया, उसने किसी 20 लड़कियों के साथ बलात्कार किया था, उसको बाहर कर दिया, उसको 18 बार सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाई थी, 18 बार। नहीं कि वो स्पेशल सर्विस है क्या? खुल के बताइए। तुम कहते हैं कि हमने इसको नौकरी पे लगाया रखा है, भाई तुम स्पेशल सर्विस की मांग रखते क्यों करते हो? इसको बताइए कि लड़कियां बाहर नौकरी करने के लिए जाएंगी नहीं, माँ बाप को एक डर रहेगा कि भाई हमारी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। हमारी है कि उनको भाई CBI जांच होनी चाहिए, जो वरिष्ठ हमारे जो CBI जांच होनी चाहिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज है, इनसे मांग होनी चाहिए। और मैं अपने लोगों से भी यही कहूंगा कि सबका एक ही मुहिम होना चाहिए कि बस अंकिता भंडारी को इंसाफ दो। फांसी की सजा नहीं होगी तो तभी आंदोलन करेंगे, आगे भी आंदोलन करेंगे। 2022 से ये केस अभी तक दबा है और अभी तक इसको न्याय नहीं मिला। उसको न्याय में फेंक दिया, उसको बलात्कार करके उसको न्याय में फेंक दिया, उसके साथ इसका घिनौना हरकत हुई है, उसको न्याय नहीं मिला। VIP की मांग थी वहाँ पे VIP के ऊपर, और VIP के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसका केस आगे ही नहीं बढ़ा। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की गलती है कि सरकार ने उसको बाहर नहीं आने दिया। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। देश भर में अंकिता भंडारी मामले ने फिर से तूल पकड़ रही है। देखिए, ये देखिए यहाँ पर क्या कुछ माहौल बना हुआ है। अंकिता भंडारी के समर्थन में VIP को गिरफ्तार करो। VIP नाम आने के बाद देश भर में पुष्कर सिंह धामी सरकार से सवाल किया जा रहा है कि आखिरकार इस देश में कब तक बहन बेटियां इसी प्रकार से असुरक्षित रहेंगी। देख लीजिए, अलग अलग तरह के पोस्टर बैनर नजर आ रहे हैं। न्याय में देरी, न्याय से इनकार, धामी क्यों मौन है, VIP कौन है, न्याय में देरी, न्याय से इनकार, जैसे तमाम तस्वीर देख लीजिए। यही है अंकिता भंडारी जो लगातार न्याय की गुहार लगा रही है। आइए तस्वीरों में हम आपको दिखाते रहते हैं कि किस प्रकार से लंबे समय से ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, मांग कर रहे हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे जैसे नारे लगाए जा रहे हैं। दिखाइए क्या मैंने इन लोगों से मुख्य तौर पर बात करना चाहेंगे, सीधे तौर पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, जब उत्तराखंड अलग हुआ था तो उसमें किसी का झंडा नहीं था, पूरा समाज एक था, समाज पूरा लड़ा था, ठीक है ना। जब अन्ना हजारे का आंदोलन था उसमें भी किसी का झंडा नहीं था, बिना झंडे का आंदोलन हुआ था, सरकार गिरी थी। मैं जो यहाँ पर आ रहे हैं, मैं इनसे यही कहूंगा कि झंडा होना चाहिए तो अंकिता भंडारी का झंडा होना चाहिए, एक ही मुहिम होना चाहिए, अंकिता भंडारी को इंसाफ देना है। मामले को लेकर अब आप लोगों की क्या मांगे हैं? मांग हमारी है कि उनको भाई CBI जांच होनी चाहिए, जो वरिष्ठ हमारे जो CBI जांच होनी चाहिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज है, इनसे मांग होनी चाहिए। और मैं अपने लोगों से भी यही कहूंगा कि सबका एक ही मुहिम होना चाहिए कि बस अंकिता भंडारी को इंसाफ दो। CBI जांच नहीं तो संघर्ष जारी। क्या कहना चाहता हूँ इस मामले को लेकर? ये आंदोलन केवल अंकिता भंडारी के लिए आंदोलन नहीं है, ये देश की हर एक बेटी जिसके साथ अन्याय हो रहा है, ये उसके लिए एक आंदोलन है। और पूरे देश भर के सामने इस आंदोलन ने एक आशा की किरण पेश की है। आ जाती है तो न्याय मिलना थोड़ा आसान हो सकता है। वैसे देश भर में आंदोलन लगातार जारी है, आप लोग कह रहे हैं न्याय दो, हम एक है, क्या कहना चाहेंगे? मैम, जैसे कि कल भी आपने देखा होगा जो इस पे कमेटी बैठी थी, उस पे भी कल सुयाल जी देश के गठन के मेन मेंबर, उन्होंने भी जैसे नाम दिया कि स्टार्टिंग से ही कोई VIP की मांग थी वहाँ पे, VIP के ऊपर, और VIP के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसका केस आगे ही नहीं बढ़ा। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की गलती है कि सरकार ने उसको बाहर नहीं आने दिया। सरकार छुपा रही है कि कौन वो VIP है। हमें अपनी बहन अंकिता के लिए न्याय चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे सारे इकट्ठा हो रखे हैं कि हमें CBI की जांच हो, सुप्रीम कोर्ट की कोई जो चीफ जस्टिस के मीटिंग में किसी एक व्यक्ति का गठन हो, जिससे CBI की जांच हो और वो तय करे कि वो VIP कौन था। उर्मिला शेरावत ने पूरा नाम बताया। मैम, आप जैसे इस मामले को लेकर BJP के नेताओं का भी नाम आ रहा है। बिल्कुल मैम, जैसे एक तरफ BJP बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसी नारे को लेकर अंकिता जो हमारी बहन थी, उसने पढ़ाई करके आत्मनिर्भर के जॉब कर रही थी, स्पेशल सर्विस की डिमांड की, जब उसे इस चीज के लिए डिनाई किया तो उसकी हत्या कर दी गई। इसके ऊपर 2022 से आज तक उसको न्याय नहीं मिला है। 2022 से आज तक न्याय नहीं मिला। दिखाइए कैमरामैन, तस्वीर दिखाइए, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? मैं ये कहना चाहूंगी उन दोषियों को फांसी की सजा हो जिन्होंने उसके साथ बलात्कार किया है, और जल्दी से 3 साल हो गए, 3 साल में अभी तक उसको न्याय नहीं मिला। उस बेटी को उसको न्याय मिलना चाहिए, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं सरकार से ये निवेदन करती हूँ कि उसको फांसी की सजा हो। उसके साथ जो हुआ है वो कभी किसी के साथ ना हो दोबारा। हमारी भी बेटी है, कल को उसके साथ में, कल को हमारे साथ भी होगा। उसको बिल्कुल फांसी की सजा हो।
अगर फांसी की सजा नहीं होगी तो तब भी आंदोलन करेंगे, आगे भी आंदोलन करेंगे। 2022 से ये केस अभी तक दबा है और अभी तक इसको न्याय नहीं मिला। उसको नहर में फेंक दिया, उसको बलात्कार करके उसको नहर में फेंक दिया, उसके साथ इतना घिनौना हरकत हुई है, उसको न्याय नहीं मिला। क्यों नहीं मिला अभी तक न्याय? मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, क्यों नहीं मिला? सबकी बेटियां हैं, सबके साथ ऐसा हो सकता है। आज उसके साथ हुआ है, कल को हमारी बेटियों के साथ होगा। उसको सख्त से सख्त फांसी की सजा हो। बस हमारा देश है जहाँ पर ये कानून सही नहीं है। अगर ये कानून अगर विदेशों में होता तो उसको सरेआम जला दिया जाता, सरेआम फांसी दी जाती। सिर्फ हमारा एक हिंदुस्तान देश है जहाँ पर जो रेपिस्ट है उनको छोड़ दिया जाता है, बरी कर दिया जाता है। उनको सख्त जो दुष्यंत कुमार गौतम है, जो होटल के मैनेजर है, जिन्होंने उसके ऊपर दबाव बनाया था गलत काम करने का, और उसने ऐसा नहीं किया और उन लोगों ने उसको नहर में फेंक दिया उसके साथ बलात्कार करके, और उसको सख्त से सख्त सजा हो। और मैं कहती हमारी बीजेपी कह रही है, पुष्कर सिंह धामी, जांच चल रही है। 3 साल हो गया, 4था साल लगने वाला 2022 से ये केस पड़ा हुआ है। कितनी जांच चलेगी? कब तक जांच चलेगी? कब न्याय मिलेगा उसको? मैं भाजपा से ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ, कब न्याय मिलेगा उसको? ये रोज ये कहते हैं न्याय मिलेगा, जांच चलिए जांच चलते चलते तो सब मर जाएंगे। कब न्याय मिलेगा? उसके माता पिता, उसके भाई, उन पे क्या बीतनी होगी? जब ये काम अगर जो धामी है उसके घर में, उसके परिवार में होता तो क्या वो यही कहता जांच चल रही है? उनके उसको न्याय मिलना चाहिए। उसके साथ इतना बुरा हुआ है, सबकी लड़कियां है। मैं इस सरकार से ये कहती हूँ, भाजपा सरकार से, और जो क्या कहते हैं धामी है, धामी की लड़कियां नहीं है, धामी का परिवार नहीं है, उसकी लड़कियों के साथ ऐसा होगा तो ऐसी करेगा। जाहिर तौर पर आक्रोश देखिए, जाहिर रूह कांप जाती है ये सोचकर। हमारी बेटियां कल को हमारे साथ भी होगा, उस लड़की के साथ देखो क्या हुआ होगा। सोचो जरा, जो सरकार चुप बैठी हुई है, क्यों फैसला नहीं लेके आती? जो निठारी हत्याकांड हुआ था, निठारी हत्याकांड में देखो उसको बरी कर दिया। उसने किसी 20 लड़कियों के साथ बलात्कार किया था, उसको बाहर कर दिया। उसको 18 बार सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाई थी, 18 बार, और 18 बार सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाने के बाद हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट इतना गंदा है और लास्ट में उसको बरी कर दिया। क्या वो बेटियां नहीं थी किसी की? सबके साथ ऐसा हो रहा है हमारे देश में। कोई और देश होता तो उसको सरेआम फांसी दी जाती। अंकिता को न्याय मिलना चाहिए, वो हमारी बेटी है, वो हम उत्तराखंड के, अगर उसको न्याय नहीं मिला हम उत्तराखंड में भी उसके प्रति वो करेंगे, आंदोलन करेंगे। देखिए देश भर में कितना आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ये देखिए इनका गुस्सा लाजमी है, ये सवाल कर रही है कि आखिरकार कब तक ऐसा चलेगा। दिखाइए महिलाएं किस प्रकार से आई हुई है। देखिए अंकिता हत्याकांड को लेकर दोषियों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं आप लोग, बताइए फांसी की मांग कर रहे हैं आप लोग आरोपियों के? हाँ जी बिल्कुल फांसी की बात कर रहे हैं। एक में बताइए, अमेरिका तुम वहाँ जाते हो, उत्तराखंड में जाते हो, तो वहाँ उत्तराखंड में क्या बहू बेटी हो इस नजर से देखते हो आप लोग? वीआईपी को बचाने के लिए ये लोग कितने हथकंडे अपना रहे हैं। वो है कौन वो वीआईपी? जब खुल के आया तो उसको फिर क्यों नहीं सजा दे रहे आप लोग? तो उसको सजा मिलनी चाहिए, और हम यही सजा की मांग कर, हम उत्तराखंड के लोग हैं और हम यही मांग करते हैं कि उसको सजा मिलनी चाहिए। क्या लग रहा है कौन बचा रहा है आरोपी को? कौन बचा रहा है? खुल के बीजेपी वाले बचा रहे हैं, खुल के। ये तो उन्हीं के तो मंत्री है, उन्हीं के तो नेता है। अब जब वीआईपी का पहले तो मैं सोचती थी कौन वीआईपी है, लेकिन जब वीआईपी खुल के आ गया तो अब क्यों नहीं तुम उसको कर रहे? क्यों नहीं तुम सीबीआई की जांच की? पुलिस तो अब इनकार करने लगी है, कोई वीआईपी नहीं है। जिसने बोला है वो गलत बोला है क्या है? जिस लेडीज ने खुल के बोला है, अपनी जान को जोखिम में डाल के बोला है, तो खुल के उसने क्या ऐसे ही बोला होगा? उसके पास कोई सबूत होंगे तभी तो बोला होगा ना उसने। बिना सबूत के तो कोई किसी में उंगली नहीं उठाता है ना, उसके पास सबूत होंगे। कब तक दर भटकते रहेंगी महिलाएं? ये इंसाफ नहीं मिलता, जब तक इंसाफ नहीं मिलता तब तक भटकती रहेंगी, आवाज उठाती रहेंगी। आज हम उत्तराखंड की माँ बहन और जो भी बेटियां हैं सब अंकिता भंडारी के साथ, हम मांग करते हैं कि अंकिता भंडारी को न्याय मिलना चाहिए और वीआईपी है जो व्यक्ति उसको सजा मिलनी चाहिए। बताइए नीचे आइए, बस सोचिए एक लड़की जो नौकरी करने गई है बेचारी, उसे स्पेशल सर्विस की मांग की जा रही है, उसे कहा जा रहा है स्पेशल सर्विस दीजिए। तो ये बताइए ना कि वो स्पेशल सर्विस है क्या? खुल के बताइए। तुम कहते हैं कि हमने उसको नौकरी पे रखा है भाई, तुम स्पेशल सर्विस की मांग रखते क्यों करते हो? इसको बताइए कि लड़कियां बाहर नौकरी करने के लिए जाएंगी नहीं, माँ बाप को एक डर रहेगा कि भाई हमारी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे,
तो आज जो ये जो यूथ भी निकले हुए हैं, हम जैसी माताएं भी बहन इसीलिए निकलेंगे कि ऐसा दोबारा ना हो जैसे अंकिता भंडारी के साथ हुआ है। बताइए, स्पेशल सर्विस की भी सफाई दी जा रही है, कहा जा रहा है कि अरे हमने तो कहा कि अंकिता को खाना पानी लाना है, उसको स्पेशल सर्विस कहते हैं। नहीं तो फिर तुम्हें डर किस बात की है? खुल के आओ ना सामने। तुम फिर डर क्यों रहे हो? तुम बोलने में डर क्यों रहे हो कि भाई हमने स्पेशल सर्विस के लिए बुलाया था? फिर तुम नाम क्यों नहीं बता रहे हो? कौन है वो वीआईपी बंदा? देश भर में आक्रोश बढ़ता जा रहा है, महिलाएं सड़कों पर उतरी हुई है, सवाल कर रही है। देखिए जेनजी जनरेशन हिमाचल में बने हुए 70 वर्ष हुए हैं तो वहाँ पर 6 मुख्यमंत्री हुए और उत्तराखंड में बने हुए 18 साल हुए हैं तो वहाँ पर 9 मुख्यमंत्री हुए। अगर इस हिसाब से देखा जाए देश भर में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। जेनजी जनरेशन से लेकर तमाम लोग सड़कों पर उतरे हैं, सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार अंकिता भंडारी हम सब लोगों ने कहा कब लगातार लोग पूछ रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं। आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा में नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।